आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो मान रहे हैं कि एक व्यक्ति नहीं, ये पूरे देश के विषय में गर्व का विषय। ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को भी बीजेपी की वैक्सीन बताया था। यही प्रवक्ता थे और यही पार्टी थी जिन्होंने कहा कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। चलिए, अब उनकी मानसिकता बदली है तो ये अच्छी बात है, पर मेरा एक ही सवाल है आशुतोष जी, एक सेकंड आशुतोष जी, एक सवाल है आपसे। केवल इतना बता दीजिए कि 2022 के चुनाव में जब नतीजे आए तब आपने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मैनपुरी में जब डिंपल जी जीती थी तब ईवीएम पर सवाल था या नहीं था? चित्रा जी सवाल कीजिए, मैं शहजाद पूनावाला की जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। चलिए, आपके न देने से ही जनता को समझ में आ गया चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जीता मैं अगर मुझे जीतूं तो मेरे लिए चुनाव आयोग नहीं, अगर मैं हारूं केस तो मैं गालियां निकालूं सुप्रीम कोर्ट को। यही इनका चरित्र है, परिवारवाद के मोतियाबिंद से ग्रसित ये लोग। यही तो लोकतंत्र है ना, कि हम एक दूसरे के सवालों का जवाब दें बिना इग्नोर किए। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। हम उनकी विचारधारा से सहमत हो या फिर नहीं हो, उनके सवाल को सुने और फिर जवाब दें। यही तो लोकतंत्र है। और आपने सिरे से खारिज कर दिया भाई, वो देश की सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है। सत्ताधारी का नहीं हूं, मैं सेवकधारी पार्टी। 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए। शहजाद जी बोल लिया, 10 सेकंड दीजिए। देखिए, आपने सवाल पूछा, चित्रा जी शांत होकर सुन रही थी। सवाल पूछा कि इतने, और चित्रा ने खुद पूछा इतने बिल कैसे पास हो गए। आपने सवाल साफ सन्नाटा चाह गया। ये है परेशानी। परेशानी है जब विपक्ष सवाल करता है तो पूरा जो है विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता पूछ रहा है, मॉडरेटर बन गए, तो कहते हैं देखिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, कल को आप भी मेरे स्टूडियो में आएंगे तो बिल्कुल सामने होंगे, तो आपको भी पूरा मौका दे दूंगी। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में। एनीवे, आपके आरोपों पर नहीं जाते हुए गीता भट्ट जी के पास, ठीक है, गीता भट्ट जी के पास, ठीक है, प्रोफेसर गीता भट्ट जी, मैं आपके पास आते हुए, अमेरिका की ओर से अगर भारत के लोकतंत्र को जीवंत करार दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान की कई मायनों में तारीफ कराई जाती है, पूरी रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है, आगे मैं जिसका जिक्र भी करूंगी अपने दर्शकों के सामने। लेकिन मेरा ये सवाल है, विपक्ष की ओर से जो सवाल दागे जा रहे हैं वो सवाल भी तो जायज हैं। बिना डिस्कशन किए, बिना विपक्ष की आवाज को सुने, कई ऐसे बिल हैं जिसको पास करा लिए जाते हैं। विपक्ष को बुलाया नहीं जाता है अहम मुद्दों पर। देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। उसको एड्रेस कौन करेगा? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है सरकार? ये तो ठीक है कि अमेरिका ने सर्टिफिकेट दे दिया, हम लोग बहुत खुश हैं कि भैया उन्होंने बता दिया जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन देश के अंदर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। चित्रा जी, पहले तो जो भारतीय लोकतंत्र का जो जीवंत होना है वो सच में किसी एक राजनीतिक दल नहीं, सभी राजनीतिक दलों के से मिलकर बनता है। पर विषय ये है कि जो भारत के मूल में, जो हमारी जो जीवंत लोकतंत्र है, वो हमारे मूल में जो सहिष्णुता का भाव है, जो एक समावेशी भाव है, उसके कारण यह जीवंत लोकतंत्र है। और इसका जो प्रमाण है, साक्ष्य है, वो इस बात से पता चलता है कि जो भूभाग भारत से अलग हुए, आज उनकी क्या परिस्थिति है, गृह युद्ध की जैसी वहां जो परिस्थितियां हो गई हैं, उससे साफ ये पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति से डरा कर कब तक आप एग्जाम्पल सेट करते रहेंगे? देखिए, और विपक्ष की आवाज, चित्रा जी, उसकी आवाज कौन सुनेगा? चित्रा जी, मूल देखिए, आप जो है, जो अपनी सियासत की जो अपनी लड़ाई है, उसको विदेशों में जाकर, और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने कि 60 वर्षों तक इस लोकतंत्र, इस जीवंत लोकतंत्र के कारण जो सत्ता में रही, वो जब उनके नेता बाहर जाकर, विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र पर खतरा है, भारतीय संस्कृति में जो वहां पे जब उनके प्रवक्ता, उनके साथी कांग्रेस के राहुल गांधी, उनके पार्टी के सैम पित्रोदा जब वहां जाकर राम और हनुमान का जो है मखौल उड़ाते हैं, उनकी हंसी बनाते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जब लगेगा तो कहीं ना कहीं जो भारत में इस बात की आलोचना होगी। और एक बात की ओर से भी तो बाहर जाकर बताया जाता है ना विदेशों में कि 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं था, कोई कामकाज नहीं हुआ था। चित्रा जी, 10 सेकंड लूंगी। 2019 का जब चुनाव होना था, उससे कुछ समय पहले ही, उस समय सिब्बल साहब जो है उस समय कांग्रेस पार्टी में थे। अगर आपको याद हो, लंदन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर ईवीएम के ऊपर किस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, वही ईवीएम जिसने कर्नाटक में भी, जहां लोगों ने बटन दबाकर वोट दिया है, वही हिमाचल में भी दबाकर वोट दिया है। तो आप जो है इस बात को, जहां आपकी जीत होगी वहां आप कहेंगे कि लोकतंत्र स्वस्थ है, जीवंत है, और जहां हार जाएंगे तो वहां प्रश्न। साधना भारती जी, ये सवाल तो बेहद महत्वपूर्ण है।